हेलो एवरीवन। हम यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बिग डेटा टेक स्टैक। जो ये बिग डेटा टेक स्टैक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड आई वुड रिकमेंड अगर क्वेश्चन आए, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इसे ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। तो हर लेयर के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे, जो कि मैंने आगे पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आपका आराम से पूरा कंटेंट बन जाएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सो ध्यान से समझना। देखो, ये पूरा डायग्राम सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेसेस एंड फीड्स फ्रॉम या टू इंटरनल एप्लीकेशन। इसका क्या काम है? ये सारी लेयर्स या फिर कंपोनेंट्स बिग डेटा स्टैक के जो है उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेसेस एंड फीड्स। ठीक है, सो इट प्रोवाइड द एक्सेस टू ऑल द लेयर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द बिग डेटा स्टैक। इसके बाद हमारे पास लोएस्ट लेयर होती है रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ऑपरेशनल डेटाबेसेस जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग डेटाबेसेस एंड टूल्स, देन एनालिटिक्स के साथ हमारा आता है एनालिटिकल डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट्स, देन वी हैव रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, एंड लास्ट वी हैव इज बिग डेटा एप्लीकेशन। अब इन सब को एक एक करके हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारी फर्स्ट लेयर है रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारी लोएस्ट लेयर है हमारे स्टैक की। यहाँ पे हम हार्डवेयर और नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे। देखो, जो हमारा बिग डेटा है, इट इज़ ऑल अबाउट हाई वेलोसिटी, हाई वॉल्यूम एंड हाई डेटा वैरायटी। तो हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जितने भी नेटवर्क्स हैं, सर्वर्स हैं और जो फिजिकल स्टोरेज है, उन्हें रेजिलेंट भी होना ज़रूरी है और रिडंडेंट भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, रेजिलेंसी एंड रिडंडेंसी, और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सिस्टम है वो रेजिलेंट होगा फेलियर्स के लिए या फिर चेंजेस के लिए। रेजिलिएंट टू फेलियर का मतलब है कि वो विथस्टैंड कर पाएगा, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि जब फेलियर हो उसके बाद भी वो रिकवर कर पाए। ठीक है, ये चीज़ कब होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट कब होगा फेलियर्स या चेंजेस के लिए? जब हमारा सफिशिएंट रिडंडेंट रिसोर्सेज यूज़ करे जाएंगे। तो जब हमारे पास रिडंडेंट रिसोर्सेज होंगे तो जैसे ही ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, एक की जगह दूसरा चीज़ यूज़ करी जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क रिडंडेंसी होगी उसमें, तो रेजिलेंट होगा चेंजेस या फिर फेलियर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हार्डवेयर मैल फंक्शन हो जाता है, ठीक है, और अगर हमारी रिडंडेंसी है तो दैट विल इंश्योर के एक आउटेज ना हो। ठीक है, सारा काम रुके ना। तो जो हमारा रेजिलियंस है, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी जो रिडंडेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है फिजिकल रिडंडेंट नेटवर्क्स। हमारा जो बिग डेटा है उसमें वॉल्यूम और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हमें ये चीज़ हमेशा सोच के ही चलना होता है। तो हमारा जो नेटवर्क है उसमें रिडंडेंसी होनी चाहिए और इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि नॉर्मल नेटवर्क फ्लो के अलावा अगर कुछ वॉल्यूम वेलोसिटी इंक्रीज हुई इनबाउंड आउटबाउंड डेटा की, तो उस चीज़ को हैंडल करा जा सके। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स हैं उनको हमेशा ऐसे प्लान करके चलना चाहिए ताकि हमारी जो भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो इलास्टिक हो। ठीक है, मैं अब रीड करती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स शुड ट्राई टू क्रिएट फिजिकल इम्प्लीमेंटेशंस दैट आर इलास्टिक। ठीक है, और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि ऑपरेटर्स जैसी कोई और रिसोर्सेज नीडेड है तो वो उस चेंज या वर्कलोड जो चेंज हुआ है उसको टैकल कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल रिडंडेंट नेटवर्क। नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्या मतलब है? स्टोरेज एंड सर्वर। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्वर और स्टोरेज हैं वो सफिशेंट स्पीड और कैपेसिटी के होने चाहिए ताकि वो बिग डेटा कैपेबिलिटीज़ को हैंडल कर पाए। अब आप खुद सोचो कि हमारे पास एक बहुत हाई स्पीड नेटवर्क है बट हमारे जो सर्वर्स हैं वो बहुत स्लो हैं, तो क्या उसका कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेटा तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है बट सर्वर्स उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़।
बट अगर हमारे पास एक वास्ट सेट ऑफ स्टोरेज और कंप्यूटेशनल सर्वर्स हैं, तो हम जितने भी नेटवर्क परफॉर्मेंस हैं जो वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो है वो मैटर नहीं करते, वो भी मैटर करते, बिकॉज अगर वो ही अच्छे नहीं होंगे तो अनरिलायबल नेटवर्क होगा, तो कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं चलेगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैनेजिंग हार्डवेयर का क्या मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज होनी चाहिए और हमारे जो सर्वर्स हैं वो फास्ट होने चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट सब टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस। इसमें क्या है, अगर हमारा एक वेल मैनेज्ड इन्वायरमेंट होगा तो हम परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अचीव कर पाएंगे। और जो हमारे डेटा सेंटर मैनेजर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने होते हैं कोई भी फेलियर्स वगैरह हैं, ताकि हमारी जो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा है वो सब मेंटेन रह सके। ठीक है, सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी विल बी प्रेजेंट ओनली इन अ वेल मैनेज्ड इन्वायरमेंट। सो हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशंस हैं, हमें उनको एक वेल मैनेज फॉर्म में रखना होता है ताकि हमारी परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो सके। अब देखो, कोई कंपनी है तो उसका अपना एक डेटा सेंटर बना हुआ होगा और उस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी होगी अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो हर कंपनी यही चाहेगी जो उसका एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसके पास, उसी को यूज़ करके वो एक तरीका ढूंढे ताकि बिग डेटा भी इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, और जो बिग डेटा इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसको ढंग से एग्जामिन करना पड़ता है लेयर बाय लेयर बेसिस पे, ताकि आप इंश्योर कर पाओ कि आपकी जितनी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही परफॉर्म कर रही है और आप उसे स्केल भी कर पाओ अपनी बिजनेस डिमांड के अकॉर्डिंग। आप जैसे ही बिग डेटा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हो तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं और फैक्टर्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी अप्रोच के लिए। ठीक है, अब वो फैक्टर्स देखते हैं। ये जो फैक्टर्स के नोट्स हैं ये सारे मैंने आपकी बुक के थ्रू ही लिखे हैं, जो आपकी सिलेबस में बुक लिखी है। हो सकता है इनको पढ़ के आपको थोड़ा सा अजीब लगे या कम समझ आए, बट मैं जो बोलूँगी आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना एंड बी पेशेंट। सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ आएंगे, क्या लिखना है उनमें ये भी आपको पता रहेगा। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या बताता है कि आपको कितना रिस्पॉन्सिव चाहिए अपना सिस्टम। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है लेटेंसी। लेटेंसी हमने पहले भी देखा था, टाइम डिले। ठीक है, और टाइम डिले कैसे मेजर होगा, एंड टू एंड मेजर होगा एक सिंगल ट्रांजैक्शन या फिर एक स्पेसिफिक क्वेरी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेरी फास्ट होना चाहिए। वेरी फास्ट का क्या मतलब है, हाई परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो और टाइम कम लगे। ठीक है, बट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंसिव होगा। तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, परफॉर्मेंस ऑल्सो कॉल्ड एज लेटेंसी इज ऑफन मेजर्ड एंड टू एंड बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांजैक्शन और क्वेरी रिक्वेस्ट। तो वेरी फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर वेरी एक्सपेंसिव। वेरी फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, हाई परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है आपको अप टाइम कितना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका बिजनेस कितनी देर वेट कर पाएगा अगर सर्विस में कुछ इंटरप्शन हो गई या फिर फेलियर हो गया। ठीक है, अब हाईली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से क्या मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कितना बड़ा चाहिए, जो आपकी डिस्क की स्पेस है वो आज के टाइम पे आपको कितनी नीडेड है और इन फ्यूचर आपको कितनी चाहिए होगी। ठीक है, एंड कंप्यूटिंग पावर आपको कितनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी स्केलेबिलिटी। ठीक है, सो यू नीड टू डिसाइड what you need and then add a little more scale for unexpected challenges। ठीक है, अभी के लिए आपकी क्या नीड है उस हिसाब से आप बना लो और थोड़ा सा स्केल करो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए, कि कल को बिग डेटा है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए, कुछ चैलेंजेस आए, तो हाउ विल यू स्केल अप। ठीक है, वो सब माइंड में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है। नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितनी क्विकली आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और रिसोर्सेज को ऐड ऑन कर पाएंगे।
ठीक है, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी जल्दी रिकवर होगा फेलियर से। ओके, द मोस्ट फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैन बी कॉस्टली, बट यू कैन कंट्रोल द कॉस्ट विद द क्लाउड सर्विसेज। अब जो ये क्लाउड सर्विसेज हैं, इनमें आप सिर्फ उतना के लिए ही पे करेंगे जितना आप एक्चुअली में यूज कर रहे हैं, ठीक है। वरना वैसे आप अपने सर्वर्स पे रखेंगे चीजें, डेटा, तो आपको तो पूरा ही उसका पे करना पड़ेगा, चाहे वो यूज पूरे टाइम हो भी रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है। सो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट में है व्हाट कैन यू अफोर्ड, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो हो सकता है आप बेस्ट नेटवर्किंग बाय कर ले और ऐसा डिसाइड करें कि हम मनी सेव करेंगे स्टोरेज पे, या फिर वाइस वर्सा। तो यू नीड टू एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच ऑफ दीज एरियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ओवरऑल बजट। आपका जितना बजट है उस हिसाब से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करेंगे चीज़ें, एंड देन मेक ट्रेड ऑफ्स वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे कम आप कर सकते हैं उसके बाद चीज़ों को, जहाँ पे पैसा कम लगाया जा सकता है, जो चीज़ें हटाई जा सकती है, वहाँ आप धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे उन चीज़ों को। तो ये हमारा पूरी फर्स्ट लेयर थी, और यू कैन से हमारी लोएस्ट लेयर अभी हमने पढ़ी है अपने बिग डेटा टेक स्टैक की। हमारी नेक्स्ट लेयर है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सिक्योरिटी और प्रिवेसी रिक्वायरमेंट्स है बिग डेटा की, वो सिमिलर होती हैं कन्वेंशनल डेटा एनवायरनमेंट्स की रिक्वायरमेंट से, ठीक है। जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, वो क्लोजली अलाइंड होती हैं स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स से। जैसे आपकी बिजनेस की नीड्स है वैसी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो इस लेयर में बिग डेटा के लिए हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो या ऐसी टेक्निक्स है जो हमें ध्यान रखनी होती है। पहला आता है डेटा एक्सेस। डेटा जो है एक लेजिटिमेट यूजर को ही अवेलेबल होना चाहिए। So in data access, data should be available only to those who have a legitimate business need for examining and interacting with it. Most core data storage platforms have rigorous security schemes, ठीक है। और ये जो security schemes है, they are often augmented with a federated identity capability, providing appropriate access across the many layers of the architecture. अब ये जो फेडरेटेड आइडेंटिटी कैपेबिलिटी की मैंने बात करी, ये क्या होता है? एक ऑथराइज यूजर मल्टीपल एप्लीकेशंस या डोमेन्स को एक्सेस कर सकता है सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल के साथ। जैसे हम एक जीमेल की आईडी है हमारी, उसी को यूज कर करके हम कितनी जगह लॉग इन करते हैं, अपने आप को एक ऑथराइज यूजर की तरह वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स हैं वो रिगरस सिक्योरिटी स्कीम्स अप्लाई करते हैं। Next we have is application access. Most APIs stand for Application Programming Interface, offer protection from unauthorized usage or access. This level of protection is probably adequate for most big data implementations. तो APIs के थ्रू हम सिर्फ authorized user को ही services provide करेंगे। Next we have is data encryption. डेटा इंक्रिप्शन जो है वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है हमारी बिग डेटा एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट्स हैं उनमें इंक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग डेटा जो है वो एक स्ट्रेस प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज पे, ठीक है। जब ट्रेडिशनल में हमारे सिस्टम रिसोर्सेज पे स्ट्रेस आता है जब हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं, तो अब बिग डेटा की बात हो रही है। यहाँ पे वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटीज हैं डेटा की, तो यहाँ पे ये वाली जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम रिसोर्सेज पे, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिन पे डेटा इंक्रिप्शन जितने लेवल की सिक्योरिटी चाहिए हो, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द डेटा एलिमेंट्स रिक्वायरिंग दिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड टू इनक्रिप्ट ओनली द नेसेसरी आइटम्स। नेक्स्ट हमारा है थ्रेट डिटेक्शन। हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस और सोशल नेटवर्क्स को हमने इंक्लूड करा है, तो उससे एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, और एट द सेम टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड सोशल नेटवर्क्स exponentially increases both the amount of data and the opportunities for security threats.
Therefore, it is important for organization to take a multi-parameter approach to security. So ये थी हमारी नेक्स्ट लेयर, मतलब जो सेकंड लेयर थी, दैट इज सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर.